नमस्कार दोस्तों। कल की क्लास में हमने व्यंजनों को लिखना सीखा था। व्यंजनों को हम किस प्रकार लिख सकते हैं और हमारे व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे स्वरों के बारे में। हमारा अध्याय है जो स्वर का है आज, वोवल्स का। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो हमने कल 33 व्यंजन को लिखना सीखा था ना, जैसे कि हमने पै व्यंजन को लिखा था, तो इसके साथ आप एक बात ध्यान रखना, जहाँ से हम किसी व्यंजन को लिखना शुरू करते हैं ना, जैसे हमारा पै व्यंजन था, जहाँ से हम किसी व्यंजन को लिखना शुरू करते हैं वो आपका प्रथम स्थान होता है, मध्य में द्वितीय स्थान होता है एवं अंत में तृतीय स्थान होता है। इसके साथ ही जैसे हम क व्यंजन को भी लेते हैं, जहाँ से हमने किसी व्यंजन को लिखना सीखा वो आपका प्रथम स्थान, मध्य में द्वितीय स्थान, अंत में तृतीय स्थान। ऐसे ही हम म व्यंजन को लेते हैं, यहाँ से हमने म व्यंजन को लिखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान, मध्य में द्वितीय स्थान, अंत में तृतीय स्थान। ये बात भाई पूरे के पूरे आपके 33 व्यंजनों पर लागू होएगी। जहाँ से हम व्यंजनों को लिखना शुरू करेंगे वो आपका प्रथम स्थान होएगा, मध्य में द्वितीय स्थान और अंत में तृतीय स्थान। इसके साथ ही आपने एक बात ध्यान रखनी है, जैसे पै व्यंजन से हम लेते हैं, जैसे हमने पै व्यंजन को लिखा और इसके साथ ही हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे हमने पै लिख दिया, जब भी प्रथम स्थान की बात आएगी व्यंजन को हम क्या करेंगे जी, लाइन से ऊपर लिखेंगे। जब भी द्वितीय स्थान की बात आएगी जी, लाइन पर हम व्यंजन को लिखेंगे, और जब भी तृतीय स्थान की बात आएगी व्यंजन को क्या करेंगे, लाइन काटेंगे। इसका हमने विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे हमारे 12 स्वर हैं। स्वर देखिए, स्वर ऐसे वर्णों या अक्षरों को जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, स्वर कहते हैं। देखिए एक बार ये मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, बुक से हम फिर पढ़ेंगे। स्वर हमारे विशिष्ट आशुलिपि में 12 होते हैं जी। कितने होते हैं, 12। 12 में क्या होते हैं जी, आपके 6 तो होते हैं जी आपके बिंदु स्वर, और 6 होते हैं जी आपके डैश स्वर। इसके साथ ही क्या होता है जी, 3 होते हैं आपके गहरे स्वर, या इनको डार्क बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, इनको दीर्घ स्वर भी हम बोल सकते हैं। 3 हमारे होते हैं जी अड़के, या इनको बोल सकते हैं लाइट, या फिर बोल सकते हैं लघु। ऐसे ही हमारे क्या होते हैं जी, डैश भी होते हैं। 3 क्या होते हैं, गहरे, दीर्घ, या फिर डार्क। ठीक है, 3 हमारे क्या होते हैं, अड़के, या फिर लाइट बोल सकते हैं इनको हम, या फिर लघु। आपके एक मन में प्रश्न आया होगा, ये जैसे दीर्घ लिखा है हमने, दीर्घ और लघु। दीर्घ स्वर हमारे वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, और लघु स्वर हमारे वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे बिंदु स्वर देखिए, बिंदु स्वर आपका ऐसे रिप्रेजेंट होगा, और डैश स्वर के लिए हम ऐसे डैश लगाएंगे। अब दीर्घ मतलब कि गाढ़े स्वर या गहरे स्वर, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे अड़की डार्क डॉट लगाएंगे, और जो अड़के हैं हमारे इनके लिए अड़की डॉट लगाएंगे। डार्क डॉट आपकी ऐसे हो जाएगी, दोबारा देखिए ऐसे, और अड़की डॉट आपकी ऐसे हो जाएगी। डार्क डैश आपका ऐसे हो जाएगा, अड़का डैश आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जी 6 हमारे बिंदु स्वर कौन से हैं। 6 हमारे बिंदु स्वर, क्या एक चीज आपने ध्यान रखनी है भी, स्वरों में भी स्थान होते हैं, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। तो पहले हम लिखते हैं प्रथम स्थान, फिर लिखते हैं हम द्वितीय स्थान, और फिर लिखते हैं हम तृतीय स्थान। पहले आता है जी हमारे 3, ये देखो मैंने बताया था 3 गहरे स्वर देखते हैं हम। पहले इसको दीर्घ लिख लेंगे हम, दीर्घ या गहरे। पहले पे आता है जी आपका आ, द्वितीय स्थान पे आता है आपका ए, और तृतीय स्थान पे आता है आपका ई। आगे हम 3 ही हमारे क्या है, लघु स्वर थे जो लाइट थे, लघु या लाइट। आई, ये जो 2 मात्राएं वाला होता है हमारा, जैसे हम बैंक टैंक लिखते हैं, शॉर्ट ए और ई। आगे अब हम देखते हैं जी 6 हमारे डैश स्वर हैं। इनमें भी क्या होते हैं भाई, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय
स्थान। इसमें क्या होता है जी, आपका वही आ जाएगा, आपका पहले दीर्घ स्वर में औ, ओ, उ, ये आपकी क्या है, दीर्घ स्वर है, मतलब कि गहरे स्वर हैं। और लघु अ, अ, ओ। अब जैसे देखिए बिंदु स्वर में हमारे जो डार्क डैश थे, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको, गहरी डॉट से, डार्क डॉट से, ये ऐसे, और अड़ की डॉट हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ऐसे। और डार्क डैश हम ऐसे करेंगे, जो दीर्घ स्वर में हमारा डार्क डैश है, और लाइट में लघु में ऐसे अड़ का डैश में लगाएंगे। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं जो चीज़ मैंने आपको बताई थी पहले ही। स्वर हमारे क्या होते हैं अभी, दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, लघु स्वर। जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है, वो हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तथा जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वो हमारे क्या होते हैं, लघु स्वर होते हैं। ठीक है, ये स्वर मैंने आपको बता दिए, स्वरों के स्थान भी बता दिए। अब हम स्वरों को लगाना सीखेंगे। क्या करेंगे, लगाना सीखेंगे। देखिए कैसे, एक शब्द ले लेते हैं भाई हम यहाँ से, किसी व्यंजन को, जैसे कि पा ले लेते हैं, पा। पा में अगर आप देखो तो अगर इसको तोड़ के देखें तो पै प्लस आ की इसकी ध्वनि है स्वर की। और अब एक चीज़ बताओ, जब ये आपका क्या है, प्रथम स्थान का स्वर है ना, और मैंने बताया था प्रथम स्थान के लिए व्यंजन को क्या करेंगे, हम लाइन से ऊपर लिखेंगे। तो पै व्यंजन को हम क्या कर देंगे, जो लाइन से ऊपर लिख देंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, स्वर पहले है या बाद में है जी, बाद में स्वर है, तो आप व्यंजन के दाएं साइड प्रथम स्थान पर आ का स्वर लगा देंगे, डार्क जो आपका डैश है, तो क्या बन जाएगा, पा। ऐसे ही आप में क्या है, आ प्लस पै, आप। अब देखिए वही प व्यंजन है, और पो से पहले क्या है आपका आ, आपका वही प्रथम स्थान का स्वर है, तो इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, लाइन से ऊपर लिखेंगे। और पहले स्वर है तो क्या करेंगे, बाईं साइड पै के स्वर लगा देंगे। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पहला व्यंजन होता है ना, उससे पहले स्वर आए या बाद में स्वर आए, जैसे यहाँ पहले स्वर आया है, यहाँ बाद में स्वर आया है, और यहाँ पहले स्वर आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके स्थान को निर्धारित करेंगे। अब जैसे आप प्रथम स्थान का स्वर है तो व्यंजन को लाइन से ऊपर लिखेंगे, ठीक है, बाद में स्वर है तो बाद में लगा देंगे, और पहले स्वर है तो पहले। आगे आता है जी आपका एक शब्द आता है पे, पे, पै प्लस ए। वही क्या है, ए आप देखो जी क्या है आपका द्वितीय स्थान का स्वर है। और मैंने बताया था जब भी द्वितीय स्थान की बात आती है, व्यंजन को हम कहाँ लिखते हैं, लाइन पर। तो क्या करेंगे जी, पै व्यंजन को हम लाइन पर लिखेंगे। अब स्वर देखिए पहले है बाद में, तो प के बाद ए, बाद में उच्चारण है तो बाद में द्वितीय स्थान पे आप इसको लगा देंगे। आगे आता है एक शब्द, मान के चलिए कोई ए शब्द है, ए प्लस पै। वही क्या करेंगे, द्वितीय स्थान का स्वर है ए, पै व्यंजन को लाइन पर लिखेंगे, पहले उच्चारण है ना, तो बाएं साइड आपका इसका लगा देंगे। आगे इसी के लिए हम एक उदाहरण और ले लेते हैं पी का। देखिए पै प्लस ई, वही आपका क्या है, ई आपका क्या है, तृतीय स्थान का स्वर है, दीर्घ स्वर है, गहरा इसका बिंदु से हम इसको प्रदर्शित करेंगे, पै प्लस ई। तो वही क्या करेंगे, पै को लाइन काटेंगे, क्योंकि ई आपका तृतीय स्थान का स्वर है। और मैंने बताया था जब भी तृतीय स्थान के स्वर की बात आएगी या व्यंजन के स्थान की बात आएगी, तो हम क्या करें, व्यंजन को लाइन काटेंगे। तो लाइन काट दे और तृतीय स्थान पे यहाँ स्वर लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पी। एक शब्द आता है हमारे पास, कोई मान के चलिए ईप। ईप में क्या है, ई प्लस पै। अब देखिए वही क्या है, पै व्यंजन है, और ई आपका तृतीय स्थान का स्वर, और तृतीय स्थान के लिए व्यंजन को हम क्या करते हैं, लाइन काट के लिखते हैं। तो पै व्यंजन को हम लाइन काटेंगे, वही तृतीय स्थान पे स्वर होते तो यहाँ लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, पी। इसके साथ ही हम भाई डार्क डैश भी देख लेते हैं अपने। ये यहाँ लाइट डॉट लग जाएगी, जैसे हम लिखते हैं ना पई, तो पै प्लस आई आ जाएगा। तो वही क्या करेंगे, पै व्यंजन को लाइन से ऊपर लिखेंगे, आई भी आपका क्या है, प्रथम स्थान का स्वर है, तो लाइट डॉट लगा देंगे। ऐसे ही कोई शब्द है ई, छोटी ई की मात्रा है, तो वही क्या है, ई आपका तृतीय स्थान का स्वर है, तो तृतीय स्थान के लिए व्यंजन को हम लाइन काटेंगे, पहले स्वर है ना, तो बाईं साइड की डॉट लगा देंगे, तो आपका ये ऐसे
हो जाएगा। आगे आता है जी आपका दीर्घ स्वर। मान के चलो कोई हमारे पास शब्द है जऊ। जऊ में क्या है जी, जय प्लस औ है, औ। वही क्या है, औ आपका क्या है, प्रथम स्थान का स्वर। और मैंने बताया था जब भी प्रथम स्थान की बात आती है तो व्यंजन को हम क्या करते हैं, ये लाइन से ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो जय को हम क्या करेंगे, लाइन से ऊपर लिखेंगे। अब स्वर पहले या बाद में, बाद में तो हम क्या करेंगे, दाईं साइड आपके क्या करेंगे, इस व्यंजन के स्वर लगा देंगे, जो क्या है हमारा डैश स्वर है। आगे आता है हमारा ओज। ओज में क्या है जी, ओ प्लस जय है। अब आप देखिए ओ हमारा क्या है, ओ हमारा क्या है, द्वितीय स्थान का स्वर है। और इसके लिए हम क्या करते हैं जी, व्यंजन को लाइन पर लिखते हैं तो लिख देंगे, और पहले स्वर है तो पहले स्वर लगा देंगे। इसके बाद आता है जी हमारा ऊ। ऊ आपका क्या है, तृतीय स्थान का स्वर है। ऐसे जैसे कि कोई शब्द आता है जू, तो जय प्लस ऊ। ठीक है, वो क्या करेंगे, जय लाइन काटेंगे और तृतीय स्थान पे स्वर लगा देंगे। इसके साथ ही भी हम देखेंगे भाई, जैसे कि देखो मैंने बताया था आपको व्यंजन रेखाओं पर स्वरों के स्थान। वही प्रत्येक व्यंजन रेखा के 3 स्थान होते हैं जहाँ से व्यंजन रेखा प्रारंभ हो। जैसे कि ये व्यंजन रेखा यहाँ जहाँ से प्रारंभ होती है वो आपका क्या होता है, प्रथम स्थान होता है। बीच का स्थान क्या होता है, द्वितीय स्थान होता है। और द्वितीय के बाद अंत का स्थान क्या होता है, तृतीय स्थान होता है, जो कि मैंने आपको ये भी बताया था। ये व्यंजन रेखाओं के स्थान नीचे से ऊपर और समतल रेखाओं के स्थान बाएं से दाएं हाथ को गिने जाते हैं। देखिए चित्र में, देखिए भाई इसका मतलब क्या है, जैसे ये चित्र है जहाँ से व्यंजन और रेखा को लिखना शुरू करते हैं, आपका क्या है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। यहाँ से क्या है, व्यय व्यंजन आपका क्या है, ऊर्ध्वमुखी व्यंजन है, तो यहाँ नीचे से शुरू होगा तो आपका प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। ये समतल व्यंजन क्या है, लाइन जो हम लिखते हैं ऐसे, तो ये हमारा क्या है, जैसे कि यहाँ से क व्यंजन को लिखें प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। आगे देखिए, आशुलिपि की कॉपी पर जो लाइनें लगी होती हैं उनसे भी स्वर स्थान प्रकट होते हैं। लाइन के ऊपर प्रथम स्थान, लाइन पर द्वितीय स्थान तथा लाइन के नीचे तृतीय स्थान होता है। ये भी मैंने बताया था आपको। आगे देखिए, ये जो हमारे क्या होते हैं, स्वरों के निर्धारित स्थानों में प्रयोग। व्यंजन रेखाओं की भांति स्वरों के स्थान भी निश्चित किए गए हैं। स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, बिंदु में और डैश में, जो भी मैंने ये आपको ऊपर बताया था। आ ए ई आपके दीर्घ स्वर हैं, ऐ अ ई ये आपके क्या है, लघु स्वर हैं। ऐसे ही डैश में औ ओ ऊ आपके क्या है, प्रथम, इसमें प्रथम स्थान का औ है, और द्वितीय स्थान का उ, तृतीय स्थान का अ। प्रथम स्थान, अ द्वितीय स्थान, उ तृतीय स्थान, ये आपके लघु स्वर हो जाएंगे। अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये ध्यान रखना आप ना, ये लाइन से ऊपर हैं। गहरा बिंदु प्रथम स्थान पर आ की ध्वनि प्रकट करता है, जैसे कि बा, तो बा में क्या है, बै प्लस आ, प्रथम स्थान पे से और लाइन से ऊपर व्यंजन को लिखेंगे। आगे है जा, ऐसे ये ऐसे लिखे गए हैं भाई, ये लाइन पे थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें। आगे बे के लिए क्या कर दिया इसने, बै द्वितीय स्थान का स्वर, बाद में स्वर तो बे, और जैप ए द्वितीय स्थान का स्वर है जे। आगे बी, बी आपका लाइन काट के ऐसे, ई तृतीय स्थान का स्वर है बी, और जी ऐसे। ठीक है, ये प्रथम स्थान के हो गए, ये द्वितीय स्थान के हो गए, और ये तृतीय स्थान के। प्रथम स्थान के लिए व्यंजन को लाइन से ऊपर लिखा, द्वितीय स्थान के लिए लाइन पर लिखा, और तृतीय स्थान के लिए लाइन काट के लिखा। आगे आता है जी आपके अड़ का बिंदु प्रथम स्थान पर आई की ध्वनि प्रकट करता है, जैसे कि ये बई, जैसे बैंक लिखते हैं ना बई, ये अड़ की डोट लग जाएगी ऐसे, मतलब कि ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे करना है, इसमें थोड़ा ना दिखे आपको, मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ इसको ऐसे। उसके बाद क्या है, जई, अड़ के ऐसे डॉट लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जई। ऐसे ही द्वितीय स्थान के स्वर हो जाएंगे आपके बैट, ए की साउंड आएगी, बैट, लेड, ऐसे। ठीक है, आगे तृतीय स्थान का फिर वो आपकी छोटी मात्रा है, जो छोटा उच्चारण है, लघु स्वर है बी, तो बै ई, ली, ले ई, ये देखो ये छोटी मात्राएं वाला है। आगे आपका वही औ का, ये भी क्या है आपका लाइन से ऊपर है, बऊ, लऊ,
ऐसे। आगे क्या है आपका बै ओ द्वितीय स्थान का है देखो, और लो। आगे क्या है बू बै प्लस ऊ तृतीय स्थान का है, और लो, ऐसे लाइन काट के ऐसे। ठीक है, ये प्रथम स्थान के हो गया भाई आपके, ये द्वितीय स्थान के स्वर थे और ये तृतीय स्थान के लिए। प्रथम स्थान के लिए व्यंजन को लाइन से ऊपर लिखेंगे, द्वितीय स्थान के लिए लाइन पर लिखेंगे, और तृतीय स्थान के लिए लाइन काट कर लिखेंगे। ऐसे ही हमारे अड़ का डैश के स्वर में प्रथम स्थान पर अ है, क्या है अ, जैसे सॉरी हाँ अ प प अ। आगे है द्वितीय स्थान का ओ बै, ये में ओ नहीं है आपका ए हो जाएगा, ए व्यंजन है, जैसे कि ब स ऐसे। स में क्या होता है ना, ऐसे अ का उच्चारण होता है ना, इसलिए इसमें आ का करते हैं। आगे होता है जी ऊ का। तो ठीक है, जैसे कि बो सु। अब आपको इसे कैसे प्रैक्टिस करना है वही चीज़ करनी है। ऐसे क्या करेंगे, कॉपी के बीच में लाइन लगाएंगे। ठीक है, इस साइड एक शब्द की प्रैक्टिस करेंगे, इस साइड भी एक शब्द की प्रैक्टिस करेंगे। जिनको पहले से स्टेनो आती है, जैसे कि इंग्लिश स्टेनो आती है ना, तो उन्होंने तो करना है एक शब्द की सिर्फ 2 लाइन या 1 लाइन। और जो नई सिरे से स्टेनो कर रहे हैं उनको करनी है जो एक शॉर्ट हैंड की आपकी कॉपी होती है, एक साइड एक शब्द करना है और दूसरी साइड 2 शब्द। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 शब्द कर सकते हो शॉर्ट हैंड की कॉपी पर, जो नए स्टेनो सीख रहे हैं। और जो पहले स्टेनो कर चुके हैं, जैसे कि इंग्लिश स्टेनो भी कर चुके हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एक शब्द की सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।